नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी हिंदी के माध्यम से आप सबको अभी करेंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे पहले प्रतियोगिता दर्पण का बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किया जा चुका है इस चैनल पे, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो इसके प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो आज का जो टॉपिक है ये है बीपीएससी 67वीं का जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसका करेंट अफेयर्स है। आज ये करेंट अफेयर्स लाने का मेन मुद्दा क्या है कि इस करेंट अफेयर्स को हम देखकर जान पाएँ कि करेंट कहाँ से पूछती है, आयोग क्वेश्चन जो सेट करती है वो कहाँ से करती है। और जिनका इस बार जिनका पहली बार है, जो पहली बार एग्ज़ाम पहली बार नहीं दूसरी बार ही देंगे एग्ज़ाम, जो 67 में नहीं दिए थे, तो जो अभी फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको अभी मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से सेट होती है और अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और राष्ट्रीय कहाँ से, प्लस में आपका खेल का पोर्शन है वो कहाँ से पूछता है। तो इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रही है। और ऐसा क्या होता है ना कि हम एग्ज़ाम तो दे के आते हैं, ये सबके साथ होता है, एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं और हम लोग मिलाते नहीं हैं और हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि क्वेश्चन अच्छा ये सही हुआ, अच्छा ये गलत हो गया, अच्छा ये सही हो गया, बस मन में कर लेते हैं कि हाँ एडिटोरिया से आया था, प्रतियोगिता दर्पण से आया था, ये था। लेकिन एक्चुअल जो है इसको एक सीरीज में करके हम लोग नहीं देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से मुख्य पॉइंट कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। तो इसी सिलसिले में हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया गया था? ये बीपीएससी हमेशा तारीख पूछने पे जोर देती है, ये बीपीएससी का फेवरेट रहा है हमें हर बार का। कभी हिस्ट्री में भी अगर कोई आंदोलन हुआ था तो उसका भी तारीख उठा के पूछ लेता है। एक बार तो हद ही कर दिया था कि एक क्वेश्चन पूछा था कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। तो हालांकि ठीक है, जिस तरह से आयोग एग्ज़ाम लेती है उसी अकॉर्डिंग हम लोग को तैयारी करना होगा, तभी हम लोग पास कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2021। आगे क्वेश्चन था किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया गया? तो वो था रूस को भारत ने स्पुतनिक 5 अच्छा किस देश ने किया था? तो रूस ने किया था। किसको किया था? भारत को किया था। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है तो ये कितने नंबर में के राष्ट्रपति हैं? तो ये 46 में थे। और 2021 में गणतंत्र, देखिए 46 में अमेरिका, ये इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स में आ गया आपका। ये रूस वाला जो रूस ने जो वैक्सीन दिया था भारत को, ये भी इंटरनेशनल आ गया। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस पिछले बार का कोई नहीं था। 15 अगस्त में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी में मुख्य अतिथि आते हैं विदेश के, कोई उनको इनवाइट किया जाता है, तो उस बार पिछले बार कोई नहीं था। आगे है यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो उस समय जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस समय के करंट अफेयर्स में था टी.एस. त्रिमूर्ति, और अभी हालांकि चेंज हो गया है। और चेंज होके कौन बना है तो देख सकते हैं रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज है अभी वर्तमान में। कोविशील्ड भारत का आगे है कोविशील्ड भारत का वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? ये जो अभी बनाया गया है सुरंग रोहतांग दर्रा में,
उसका नाम रखा गया अटल सुरंग। उसकी लंबाई पूछ रहा है कि पूछा था कि कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 को। और अलग कब किया गया था? 1924 को। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछा है कि अलग किया गया था 1924 को, और कई बार पूछा है। तो अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया करंट अफेयर्स में कि भारत में किस वर्ष रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 को। आगे है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अभी बहुत पिछले बार बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था कि इसी को लेके नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। आगे आते हैं हम लोग। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। ये जो सेंट्रल विस्टा वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके एडुटेरिया में नहीं था, और हाँ, ये क्वेश्चन किस में था? ये क्वेश्चन था आपके प्रतियोगिता दर्पण में। इसीलिए मैं प्रतियोगिता दर्पण को सफिशिएंट मानती हूँ कि हाँ, वो सही है बीपीएससी के लिए और सिविल सर्विस के लिए भी सही है। और अभी प्रतियोगिता दर्पण का हमारे चैनल पे सीरीज भी आ रहा है, कंटिन्यू आएगा, कुछ आ चुका है, कुछ आएगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से ही था, बाकी बात और किसी में भी नहीं था। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। देखिए इसमें क्या है ना कि अभी देश का जनसंख्या बढ़ रहा है, देश के जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपके संसद भी बढ़ेंगे, जो आपके सांसद हैं वो भी बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे तो उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, उनका जो चेयर है, जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर हैं उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो उनके लिए एक बड़ी स्पेस चाहिए। तो जो पुराना वाला संसद भवन है वो स्पेस, वहाँ कम स्पेस है, इसलिए इसको बनाया जा रहा है तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा। और ये इसको कौन बना रहा है? तो टाटा बना रहा है। आप लोग को ये भी याद रखना है। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट था कि इसको, जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन के बाद, सीडीपीओ के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो आप अगर जानते थे तो ठीक है, अगर नहीं जानते थे तो इसको तो आप कॉमन सेंस से बता सकते थे कि हाँ भाई लद्दाख होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो न्यू केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसके पास अभी विधायिका नहीं होगी। आगे चलते हैं। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? देखिए फुटबॉल जो है ना, ये बीपीएससी का फेवरेट प्ले है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, वगैरह वगैरह, इधर उधर बहुत सारा खिचड़ी करके मतलब पढ़ लेते हैं स्पोर्ट में। लेकिन पूछता क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट जो, और इसी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि बीपीएससी पूछती कहाँ से है। प्ले तो बहुत, मतलब स्पोर्ट तो बहुत सारा है, लेकिन पूछती कहाँ से है, तो इसी को जानने के लिए हम ये वीडियो आज आपके सामने ला रहे हैं। आगे है, हाँ, तो इसका किसने जीता फुटबॉल, कौन विजेता है इसका? तो संदेश झिग्गन। सॉरी। आगे है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई है? देखिए फिर से एक बार तारीख पूछ लिया, 1 फरवरी 2019 को। आगे है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में। उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 19 थे। ये पैरा ओलंपिक वाला क्वेश्चन आया था, और ओलंपिक में 7 पदक जीता गया था, स्वर्ण पदक भाला फेंक में। आगे है, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो 1 अगस्त 2021 को। ये भी क्वेश्चन डेट वाला पूछ दिया।
आगे है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो ये मेजर जनरल क्रिस डोनह्यूबा था। आगे और क्वेश्चन है इसका, तो ये है आगे, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो ये है डसाल्ट एविएशन। देखिए, हम लोग पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं कि राफेल कहाँ से आया, तो फ्रांस से। ये हर बच्चे को जो सिविल सर्विस का तैयारी करता है, ये हर बच्चे को मालूम होगा कि फ्रांस ने भारत को प्रोवाइड कराया राफेल। और इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था, पॉलिटिकल इशू भी हुआ था कि घोटाला हुआ है। खैर वो सब अलग बात है, लेकिन इस बात पे हम लोग जोर नहीं देते हैं कि किस कंपनी से आपूर्ति, कौन सी कंपनी कर रही है। तो वो कौन कर रही है? डसाल्ट एविएशन। इसी चीज़ को जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, तो ये है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो ये हुई थी जून 2020 में। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी 2020 में। ये क्वेश्चन बहुत पीछे का पूछ दिया था, करंट अफेयर्स का। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो इजराइल में। ये क्वेश्चन एडिटोरिया में था, ये मैंने पढ़ी थी, ये क्वेश्चन था। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो इजराइल में किया गया था। आगे है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो आपका कौन कौन सदस्य हैं ये पहले जान लेते हैं। तो अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, रमेश चंद्र हैं, अजय नारायण झा हैं, सुदीप्तो मुंडले नहीं हैं। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 74%। ये क्वेश्चन बहुत दिनों से करंट अफेयर्स में दे रहा है और अलग अलग बोर्ड, एसएससी, कभी रेलवे या फिर कभी बीपीएससी, ये क्वेश्चन पूछता है हर बार। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो ये 6.8 है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये एग्ज़ाम हुआ 2022 में और उस समय भारत का बजट भी आ चुका था और आर्थिक सर्वेक्षण भी आ चुका था। तो क्या हुआ ना कि हॉट टॉपिक में भारत का जो बजट आया और आर्थिक सर्वेक्षण आया तो 22-23 का सब लोग करके गया था, और जो लोग 21-22 का किए थे तो किए ही थे। जो 22-23 का किए थे उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि ये डाटा एक्चुअल में याद नहीं रहता है हर किसी को कि क्या डाटा है। तो यहाँ पे और बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है। तो देखिए यहाँ पे 6.8 है और ये 2021-22 का पूछा था, 22-23 का नहीं पूछा था। तो इसलिए आप जब भी अगर क्वेश्चन बनाएं तो ये ध्यान रखें कि 21-22 का पूछ रहा है या फिर 22-23 का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है। आगे था क्वेश्चन में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो ये था 2020-21 से, 2020-21 से 2024-25 तक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना था? तो 20-21 से 24-25 तक। ये सब आपका क्वेश्चन था बीपीएससी 67 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम का। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग री एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो हमारे ही चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज आएगा, प्लस में मैं एडिटोरिया का भी करंट अफेयर्स कराऊंगी। अभी तो फ़िलहाल करंट अफेयर्स ही करा सकती हूँ, तो करंट अफेयर्स मैं सबके लिए करा दूँगी, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चित रहिए, और आप अगर जहाँ से भी पढ़ते हैं तो वहाँ से पढ़िए, और इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स करा दिया जाएगा।